हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 मॉक टेस्ट का सेट नंबर 2। इसमें हम लोग बेस्ट 10 एमसीक्यू कवर करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है, यह स्वदेशी रूप से विकसित द्रव प्रणोदक लिक्विड प्रोपेलेंट अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल है। और दूसरा आपका है, यह विभिन्न लक्ष्यों के विरुद्ध अनेक प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है। तो पहला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अच्छा, ये गलत क्यों है? यहाँ पे लिक्विड प्रोपेलेंट द्रव प्रणोदक नहीं होगा, क्या होगा? ठोस होगा, सॉलिड प्रोपेलेंट होगा। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, यह विभिन्न लक्ष्यों के विरुद्ध अनेक प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। प्रलय जो है एक स्वदेशी रूप से विकसित सॉलिड प्रोपेलेंट यानी ठोस प्रणोदक अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। वहाँ पे क्या मेंशन था? लिक्विड प्रोपेलेंट यानी द्रव प्रणोदक, जबकि होगा क्या? सॉलिड प्रोपेलेंट ठोस प्रणोदक। यह मिसाइल विभिन्न लक्ष्यों पर कई प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट सही था। और डीआरडीओ ने इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। तो जो इसका परीक्षण हुआ था, कहाँ से हुआ था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संध्या और युगांतर किसने लिखा है? ब्रह्मोबंधव उपाध्याय। तो हाँ, बिल्कुल सही है। वंदे मातरम अरविंदो घोष, से भी सही है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, बिल्कुल सही है। तो पूछ के आ रहा है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1, 2 एंड 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। युद्ध अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। तो बाकी सब तो सही है। यहाँ पे द्विवार्षिक नहीं होगा, क्या होगा? वार्षिक होगा। हर एक साल होता है, वार्षिक होगा, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है? संयुक्त भारत अमेरिका अभ्यास युद्ध अभ्यास का पहला संस्करण 2010 में आयोजित किया गया था। ये गलत है। जो पहला एडिशन था ये आपका 2002 में आयोजित किया गया था। तो सेकंड भी आपका क्या हुआ? गलत हुआ। तीसरा क्या है? इस वर्ष यह अभ्यास अलास्का में आयोजित किया गया, जो 2025 में हुआ है। तो हाँ, ये आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कौन से कथन सही है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 3। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। जो युद्ध अभ्यास हुआ है 2025 में भारत और अमेरिका के बीच कौन सा एडिशन था? तो ये आपका 21वां एडिशन था। पहला एडिशन जो था कब आयोजित किया गया था? 2002 में। और इस बार कहाँ हुआ है? अलास्का में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। फिलीपींस, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। उपयुक्त देशों में से कौन सा देश साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागर के साथ सीमा साझा करता है? तो फिलीपींस भी करता है, मलेशिया भी करता है, वियतनाम भी करता है, लाओस और कंबोडिया नहीं करते। तो 3 और 4 तो आपका होगा नहीं। सही आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 5 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो साउथ चाइना सी है, चीन सीमा साझा करता है। चीन, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। ताइवान भी समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, हालांकि उसकी संप्रभुता विवादित है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये आपका साउथ चाइना सी है। और कंबोडिया टच नहीं करता है, वियतनाम करता है, लाओस नहीं करता, थाईलैंड नहीं करता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या
20% से अधिक नहीं होगी। ये आपका गलत है, यहाँ पे क्या होगा 15 होगा, 15% से अधिक नहीं होगी, तो ये आपका गलत हो गया। अच्छा, ये जो आपका नियम आया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा आपका क्या है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी, बिल्कुल सही है। तो आपका पहला और तीसरा सही है। तो पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या है, जून 1945 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने शिमला में एक शिमला सम्मेलन आयोजित करने की अपनी मंशा की घोषणा की, जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि भावी स्वशासन के दृष्टिकोण से अंतरिम स्वशासन बनाने के लिए भारतीय नेताओं को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया जाए। तो बाकी सब तो सही है, यहाँ पे लॉर्ड लिनलिथगो नहीं होगा, क्या होगा, लॉर्ड वेवेल होगा। यहाँ पे आपका होगा लॉर्ड वेवेल। तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, शिमला सम्मेलन मुस्लिम लीग के इस आग्रह के कारण विफल हो गया कि कार्यकारी परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधियों को केवल वही नामित करेगी। तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, शॉर्ट में इसे बोलते हैं एमपीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति, इसकी बैठक 4 सदस्यों की कोरम से होती है, बिल्कुल सही है। एमपीसी को प्रतिवर्ष कम से कम 4 बार बैठक करनी आवश्यक है, ये भी सही है। सरकार ने एमपीसी को यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को 4% पर ±2% की सीमा में रखने का निर्देश दिया है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ये नहीं हो, ये आपका गलत है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होगा, क्या होगा, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, आरबीआई गवर्नर, ये पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। अच्छा, अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है और कौन से नंबर के हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के अंतर्गत एक सशक्त 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की गई है। और जो आपका पहला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी था, ये कब स्थापित किया गया था, तो 29 सितंबर 2016। ये भी आपसे पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सरकार ने एमपीसी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को 4% पर ±2% की सीमा में रखने का निर्देश दिया है। आरबीआई के गवर्नर पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर की गणना करती है, बिल्कुल सही है। एमपीसी को प्रतिवर्ष कम से कम 4 बार बैठक करनी आवश्यक है। एमपीसी की बैठक 4 सदस्यों की कोरम से होती है और प्रत्येक एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सदस्य के पास 1 वोट होता है और यदि वोट बराबर हो जाए तो गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश यूरेशियन आर्थिक संघ के सदस्य है, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन। तो सही आंसर क्या होगा, आर्मेनिया आपका होगा, आर्मेनिया होगा, कजाकिस्तान भी होगा और बेलारूस होगा। तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, तो अभी भारत और यूएसए के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, तो भारत और व्यापार को लेके यूएसए ने टैरिफ लगाया है। भारत और रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन आर्थिक संघ ने व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू कर दी है और जो आपका यूरेशियन आर्थिक संघ है, इसमें रूस के अलावा आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य शामिल है और ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है।
कहाँ पे? तो कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है। तो कहाँ पे, कौन से बंदरगाह पे? तो कांडला बंदरगाह। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्रयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका क्या है? इसका उद्देश्य समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक मनुष्यों को ले जाने के लिए एक स्वचालित मानव युक्त पनडुब्बी विकसित करना है। बिल्कुल सही है। यह भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन है। डीप ओशन मिशन, हाँ ये भी सही है। तीसरा क्या है? अब तक केवल 2 देशों ने ही गहरे समुद्र में चालक दल के साथ सफलतापूर्वक मिशन चलाया है। ये आपका गलत है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है? ओनली 1 और 2 ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। समुद्रयान मिशन का उद्देश्य एक स्वचालित मानव युक्त पनडुब्बी विकसित करना है जो 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जा सके, जिसमें गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों का एक सेट तैयार हो। तो पहला स्टेटमेंट आपका इसलिए सही था। समुद्रयान देश के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है जो पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित मत्स्य 6000 पनडुब्बी में 3 सदस्यीय दल को सतह से 6000 मीटर नीचे ले जाएगा। इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट सही था। अच्छा, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से समुद्र तल से टनों मूल्यवान खनिजों तक पहुंचने और परिवहन के लिए तकनीकों का विकास करना है। वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों से लैस मत्स्य 6000 12 घंटे तक काम कर सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आपात स्थिति में इसे 96 आवर यानी 4 डेज तक बढ़ाया जा सकता है। और अब तक केवल 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान ने ही गहरे समुद्र में सफलतापूर्वक मानव युक्त मिशन किए हैं। और ऑप्शन में क्या था? 2। तो अब तक 5 देशों ने गहरे समुद्र में सफलतापूर्वक मानव युक्त मिशन लॉन्च किए हैं। 5 देश कौन से हैं? अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस और जापान है। और भारत इस विशिष्ट क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।